हेलो फ्रेंड्स, हैंड वॉचेस की जो वारंटी होती है उनके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं। आज बात करने वाले हम स्मार्ट वॉच की वारंटी के बारे में। स्मार्ट वॉच के जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जितनी भी स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, नॉइस की, कलर फिट हो, चाहे मैक्सिमा हो, बोट की वॉच हो, फायरबोल्ट हो, या फिर पेब्लो हो, या टाइटन स्मार्ट वॉचेस हो, इन सब की वारंटी प्रोसेस क्या है उसके बारे में मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फायरबोल्ट की वारंटी के बारे में। फायरबोल्ट की वारंटी 1 ईयर्स की वारंटी होती है वॉच की। इस केस में फिजिकल डैमेज वारंटी में कवर्ड नहीं होता, यानी आप इसका टच ब्रेक कर लो, ग्लास मिरर ब्रेक कर लो, या कोई इंटरनल ब्रेकेज हो जाए, ब्रेकेज के केस में आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी। वाटर रेसिस्टेंट होती है। कंपनी के एंड से कंफर्म किया गया है कि इस वॉच को आप स्प्लैश प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी में वियर नहीं कर सकते। हालांकि इसमें जो एक एप्लीकेशन दी हुई है, उस एप्लीकेशन को यूजेस करने के लिए पानी में उतरना जरूरी है, जो कि स्विमिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। फिर भी कंपनी के एंड से कंफर्म्ड होने के कारण मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि इस वॉच को आप सिर्फ स्प्लैश प्रूफ में यूज़ कर सकते हैं, यानी बारिश बुरिश हो रही है, हाथ धो रहे हैं, तो इसमें कोई, इस केस में पानी का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन नहाने के टाइम पे, स्विमिंग के टाइम पे इसे वियर नहीं करना। प्रॉब्लम अगर आ रही है आपको, जैसे आपका ये साइड बटन वर्क नहीं कर रहा है, टच प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही, आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में कोई इशू आ रहा है, या आपकी ब्लूटूथ बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, या फिर आप कोई एप्लीकेशन आपकी हैंग कर रही है, आपकी वॉच रीस्टार्ट कर रही है, सबसे पहले कंडीशन आपको इन सभी केसेस में अपनी वॉच को रीसेट करना ज़रूरी होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि कई बार मेरे कस्टमर्स को इशू आया, मैंने यहाँ से सेटिंग में से, क्योंकि सबसे पहले कंपनी एंड से ही कंफर्म किया जाता है कि एक बार आपने वॉच को रीसेट कर लेना है। यहाँ से आप रीसेट पे क्लिक कर लेंगे और जैसे ही ये आपके सामने रीसेट के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रॉस एंड टिक का, तो आपने टिक पे क्लिक कर देना है। टिक पे क्लिक होते ही वॉच आपकी रीस्टार्ट हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, यानी कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके बाद अगर आपके फीचर वर्कआउट नहीं कर रहे, जो आपकी एप्लीकेशन में आपको इशू आ रहा था वो वर्कआउट नहीं कर रही, या साइड बटन वर्कआउट नहीं कर रहा है, या चार्जिंग में आपको कोई इशू आ रहा है, चार्ज नहीं हो रही, बैटरी बैकअप में कोई इशू आ रहा है, कि जैसे इसकी बैटरी बैकअप आपने देखा ही है, अगर आप कॉलिंग फीचर को यूज़ करते हैं तो 2 दिन तक की बैटरी बैकअप है, और विदाउट कॉलिंग में 5 से 7 दिन का बैटरी बैकअप है। और अगर इन केस में आपको कोई इशू आ रहा है तो आप अपने नज़दीकी जो भी सर्विस पॉइंट है, यानी सेलिंग पॉइंट है, आप वहाँ से वॉच को सबमिट करेंगे। विद इन 15 डेज आपकी वॉच रिप्लेस हो जाएगी। हालांकि कई केसेस में हम उसी वक्त, अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उसी वक्त आपको वॉच रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन कंपनी का प्रोसीजर नेक्स्ट 15 डेज़ का है। वॉच का मैंने आपको बताया कि मेरे क्या कस्टमर को प्रॉब्लम आया था, उसकी जो यहाँ से मैं टच को प्रॉपर्ली वर्क करने का कोशिश कर रहा था, नहीं हो रही थी, तो एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी थी इसकी, तो मैंने एप्लीकेशन में से रीसेट कर दिया वॉच को। रीसेट होते ही वॉच वर्क करना शुरू कर गया। साइड बटन एक कस्टमर का वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने वॉच को रीसेट किया। रीसेट करने के बाद साइड बटन वर्क करना शुरू कर गया। कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वॉच बार बार रीस्टार्ट हो रही है, तो मैंने उस केस में भी उनकी कस्टमर की वॉच को रीसेट किया, तो वॉच का इशू रिजॉल्व हो गया। अब एक कस्टमर की प्रॉब्लम क्या आ रही थी, उसकी टच जो थी हैंग थी, यानी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे स्लाइड हो रही थी। उस केस में बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी वॉच को रीसेट किया, और रीसेट होने के बाद भी सिमिलर इशू था, तो कंपनी से कंफर्म्ड होने के बाद मैंने ऑन द स्पॉट उसके पीस को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मेरे पास पीस अवेलेबल था। एक कस्टमर की यहाँ से टच डैमेज हो रखी थी, उसके बाद उसकी टच वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो कंपनी ने यही कंफर्म किया कि ये फिजिकल डैमेज में काउंट होता है, इसलिए ये पीस रिप्लेस नहीं होगा। सिमिलर वॉच जो है, फायरबोल्ट के जो भी आर्टिकल्स आते हैं विदाउट कॉलिंग और विद कॉलिंग, सबके लिए प्रोसीजर एक ही है। आपको वारंटी जो है 1 ईयर की मिलती है। बिल अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसे लोकेशंस में हैं, यहाँ पर आप स्टोर के बारे में नहीं जानते, तो आपके पास जो बिल अवेलेबल है, आप ऑनलाइन फायरबोल्ट की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपके साथ जो बिल, आपको वारंटी कार्ड मिला होगा, उस वारंटी कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। और जो इसकी फायरबोल्ट की
सपोर्ट आईडी है, उस आईडी पे आपने डिटेल फॉरवर्ड कर देनी है आपके इशू के साथ। विदिन 24 आवर्स वो आपको रिप्लाई कर देंगे और आपको बता देंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। अब बात करते हैं पेबल की। तो पेबले जो है इस वॉचेज़ में भी सिमिलर ही प्रोसेस है। कुछ डिफरेंसेस ये हैं, जैसे अभी वॉच में मेरे को एक वॉच में इशू आया था, वॉच का फर्मवेयर अपग्रेड हुआ। फर्मवेयर अपग्रेड होने के बाद कस्टमर की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो रही है एप्लीकेशन में, लेकिन जो उसका कॉलिंग फीचर का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी था वो नहीं हो रहा, वो फेल्ड हो रहा था। फेल्ड के साथ एक एरर दिखा रहा था। उस एरर कोड को मैंने फाइंड आउट किया तो कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। कंपनी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को एक कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड किया। उसके कस्टमर केयर नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो जनरेट करके भेजना होता है। जो आपको इशू आ रहा है विद इन 1 मिनट से 2 मिनट के बीच का जो वीडियोज़ है, जो आपको इशू आ रहा है क्लियर कट उसमें डिस्कस कर देना है इशू को, और शो भी करना है कि ये इशू आ रहा है। उसके बाद आपको कंपनी एंड से अपडेट आ जाएगा कि हमारे एंड से आपको वेरीफाइड कर दिया गया है आपके इशू को, और आप नज़दीकी जो सर्विस सेंटर है यानी सेलिंग पॉइंट है, आप वहाँ से जाके पीस को रिप्लेस करवा सकते हैं। 1 ईयर्स की वारंटी है। ब्रेकेज केस में आपको बताया ऑलरेडी कि ब्रेकेज केस में वारंटी काउंट नहीं होती। कलर केस में मेरे को कंफर्म किया गया था 1 ईयर्स की कलर की भी वारंटी काउंट की जाती है। अब अभी तक कलर केस का कोई इशू आया नहीं है, पर मेरे को जब तक जो मेरे को बताया गया उस अकॉर्डिंगली कलर्स केस में 1 ईयर्स की वारंटी दी जाती है। बोट और कलर फिट्स के लिए, नॉइस के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करवाना पड़ता है कंप्लेंट को। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद विद इन 24 आवर्स आपके घर से ही वॉच को पिकअप करवा लिया जाता है, और विद इन 15 डेज़ आपके पीस को चाहे रिप्लेस करे या जो भी उनके एंड से इशू का रेजोल्यूशन मिलता है, विद इन 15 डेज़ आपके घर पे ही पीस को डिलीवर कर दिया जाता है। यानी वॉच आपके घर से ही पिकअप एंड डिलीवरी का प्रोसेस है। मैक्सिमम के केस में भी ऐसा ही अवेलेबल है। अगर आपको अर्जेंट पे इशू रिजॉल्व करवाना हो मैक्सिमा या जो भी वॉचेज़ वाले ब्रांड का है, तो आप जो उसका नज़दीकी सेल पॉइंट है वहाँ से आप इशू को मतलब वॉच को सबमिट कर सकते हैं और वहीं से आप पिकअप कर सकते हैं। वो थोड़ा इजी एंड फास्ट प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आप कहीं अंदर बाहर हैं, ऑनलाइन आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो आपके घर से ही पिकअप एंड डिलीवरी हो जाएगी। अब बात करते हैं टाइटन की स्मार्ट वॉच की। टाइटन का जो वारंटी कार्ड है, मैंने अभी तक इसको रिव्यू नहीं किया, रीड नहीं किया हुआ, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्लेटिंग की केस में 1 ईयर्स की वारंटी दी जाती है। यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, ये देखिए प्लेटिंग 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। टर्म्स एंड कंडीशन इसमें अप्लाइड होती है जो सभी वॉचेज में ऑलरेडी होती है। वॉच वाटर रेसिस्टेंट है, ये आपके सामने वॉच के मैनुअल में मेंशन्ड है। बस आपको अगर वो पानी में है तो जो पुश बटन है उस बटन को प्रेस नहीं करना है। बैटरी के केस में भी 1 ईयर्स का वारंटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी सॉफ्टवेयर का कोई इशू आता है किसी तरह का, या हैंग करती है या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इशू है, तो उस केस में 1 ईयर्स का वारंटी होता है। ब्रेकेज के अलावा किसी तरह का भी कोई इशू आता है तो उस केस में आपको नज़दीकी सेल पॉइंट्स पे जाना होता है, वहाँ पे वॉच को रजिस्टर कराना है, वहाँ से आपको सर्विस मिल जाएगी। जो इसका साथ में स्ट्रैप आता है, ब्रेसलेट जो आता है, उसकी वारंटी नहीं होती, वो वारंटी में कवर्ड अप नहीं होता। सबके लिए सेम प्रोसेस है। तो ये स्मार्ट वॉच का वारंटी प्रोसेस है। आपको कोई क्यूरीज हो तो कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं।